महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। बारिश के बीच लैंडस्लाइड की आशंका के चलते प्रशासन भी अलर्ट है। झरने से बह रहे पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि देखकर कोई भी डर जाए। तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव की देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते झरनों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 24 घंटे से जलगांव जिले में मूसलाधार बारिश जारी है। हालात ये हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का ही मंजर है। जलगांव में जामनेर तहसील से होकर बहने वाली वाकी नदी में बारिश की वजह से बाढ़ आ चुकी है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाके जलमग्न हैं। घरों का सामान पानी के साथ बहता दिख रहा है। हालात में सुधार होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने आज भी जलगांव जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। बारिश के बीच कई हादसे हो रहे हैं। यवतमाल जिले में एक कार बाढ़ की चपेट में आकर बह गई। कार में मौजूद महिला और उनकी 2 बेटियों की तलाश अभी भी जारी है। अमरावती जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। और महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे लाइनों के आसपास लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए रेलवे ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। ये रिपोर्ट देखिए। वीडियो में देखिए कैसे चट्टानों को कुछ लोग तोड़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पेणुकी की हैं, जहां कर्जत, लोनावला और कसरा इगतपुरी के घाट सेक्शंस में लगातार तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। मिट्टी ढीली होने की वजह से बड़े बड़े पत्थरों के नीचे गिरने का खतरा बना हुआ है। हालात को देखते हुए यहां से खतरनाक चट्टानों को हटाया गया ताकि रेल पटरियां सुरक्षित रहें और रेल यातायात बिना किसी खतरे के जारी रह सके। बारिश के बीच रेलवे के हिल गैंग के ये कर्मचारी फिसलन भरी इन चट्टानों पर काम कर रहे हैं और ढीली पड़ चुकी चट्टानों को ढहाने में जुटे हैं। अगर बारिश के दौरान ये चट्टानें पटरियों पर गिर गई तो बड़ा रेल हादसा हो सकता है। ऐसे में हादसों की रोकथाम के लिए रेलवे ने बड़ा अभियान शुरू किया। लगातार बारिश के बीच इन खतरनाक चट्टानों को हटाने का काम पुणे के कई स्थान पर हो रहा है, जिसकी प्रशंसा की जा रही है। बता दें, पुणे में लगातार हो रही बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक को भी बहुत नुकसान पहुंचा। ट्रेनों का परिचालन बिना रुकावट जारी रहे, इसके लिए रेलवे लाइन के आसपास मौजूद खतरनाक चट्टानों को हटाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज सुबह बादल फट गया, जिसकी चपेट में कई घर आ गए। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। बादल फटने की घटना सुबह उस समय हुई जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। सुबह करीब 5 बजे तेज आवाज के साथ बादल फटा और इसके बाद लोग दहशत में घरों से बाहर आ गए। घरों के बाहर हर तरफ मलबा और पानी था। बादल फटने की घटना के बाद भारी मात्रा में पानी आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये घटना बारामूला जिले के सोपोर इलाके की है, जहां पर बिन्नार नाले में बादल फटने से हाहाकार मच गया। रिहायशी इलाकों के पास बादल फटने की घटना हुई, जिसकी वजह से कई घरों को खतरा पैदा हो गया। रिहायशी इलाके की सड़कों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। तुरंत प्रशासन को बादल फटने की सूचना दी गई। घरों को कितना नुकसान पहुंचा है, प्रशासन इसका आकलन कर रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। आज पूरे दिन तेज बारिश का अलर्ट है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में काम कर रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना जाएं। जम्मू कश्मीर में 5 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बारिश के बीच बादल फटने और लैंडस्लाइड की भी आशंका है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। इधर उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ धंसने से कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। आप देखिए। जहां आपकी नजर जाएगी, आपको पहाड़ों से मलबा आता हुआ नजर आएगा। कहीं पहाड़ धंस रहे हैं तो कहीं पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। ये तस्वीरें चमोली के जोशीमठ की है, जहां पर बारिश के बीच किमाठा गांव में जमीन धंस रही है, जिसकी चपेट में बड़ा इलाका आ चुका है। ग्रामीण दहशत में हैं और उन्हें घरों में जाने से डर लग रहा है। गांव के ऊपरी हिस्से में मौजूद चंडिका माता मंदिर की भोग मंडी मलबे की चपेट में आकर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मंदिर की दीवार को भी नुकसान पहुंचा है। भारी मात्रा में मलबा पहाड़ों से आने की वजह से गांव को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मलबा इतना ज्यादा है कि इन इलाकों से पैदल भी आवाजाही नहीं की जा सकती है। पानी के साथ आए मलबे ने ग्रामीणों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। लैंडस्लाइड की वजह से जिन घरों के गिरने का खतरा बढ़ गया है, वहां से लोगों को शिफ्ट करके गांव के प्राथमिक विद्यालय और पंचायत भवन में पहुंचाया गया है। अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। खतरा बढ़ने पर और भी लोगों को यहां से शिफ्ट किया जा सकता है।